दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों दुनिया भर में होने वाले खून खराबे और तमाम हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे दुष्कर्म और हत्याकांड हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद शायद आपके कानों पर आपको विश्वास न हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको हमारे देश में हुए एक ऐसे ही हत्याकांड के बारे में बताने वाले हैं जिसको जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी और वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि एक इंसान इतना हैवान और निर्दयी कैसे बन सकता है। दोस्तों हम जिस बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाले हत्याकांड की बात कर रहे हैं उसका नाम निठारी कांड है। निठारी कांड 2006 में नोएडा के पास निठारी नाम के गांव में हुआ था। ये एक ऐसा हत्याकांड है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस निठारी कांड में एक या दो नहीं बल्कि 17 बच्चों को दर्दनाक मौत दी गई थी। और सिर्फ दर्दनाक मौत ही नहीं बल्कि मौत से पहले और मौत के बाद भी उनके साथ रेप किया गया था। उनका गला घोटकर हत्या की गई और शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए और इन टुकड़ों को या तो पकाकर खा लिया गया या नाले में बहा दिया गया। बच्चों को मारने का ये सिलसिला 1 या 2 महीने नहीं बल्कि पूरे 1.5 साल तक चला, लेकिन किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जिस घर में ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था उसके पास की एक पानी की टंकी के आसपास बच्चों के गायब होने का शक वहाँ के लोगों को हुआ, लेकिन इसको लेकर गांव वालों ने कई सालों तक ये माना कि पानी की टंकी के पास किसी भूत प्रेत का साया है जो कि बच्चों को शायद निकल जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगा यहाँ कोई गिरोह है जो बच्चों को गायब कर रहा है। फिलहाल देश को दहला देने वाला सबसे सनसनीखेज निठारी हत्याकांड अब भी सबके दिलो दिमाग में ताजा है। दिसंबर 2006 में हुए इस हत्याकांड ने लोगों को हिला कर रख दिया। अगर आपको इस बेहद ही खौफनाक और इंसानियत की हर हदों को पार करने वाले हत्याकांड के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में हम आपको हत्याकांड से जुड़े उस खौफनाक सच के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे जिस घटना के बारे में आप सुनेंगे ना वो आपको विचलित कर सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे देश को हिला देने वाले इस हत्याकांड की शुरुआत हुई साल 2006 में। नोएडा के सेक्टर 31 के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम निठारी है। इस गांव में एक करोड़पति रहा करता था जिसका नाम मोनिंदर सिंह पंढेर था। मोनिंदर सिंह एक बड़ी सी कोठी में रहता था। मोनिंदर सिंह के साथ इस कोठी में एक नौकर भी रहा करता था जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। मोनिंदर का घर परिवार चंडीगढ़ में रहता था जबकि उसकी कंपनी नोएडा में थी। ऐसे में उसने यही अपना ठिकाना बना लिया और चंडीगढ़ में नौकरी कर चुके सुरेंद्र कोहली को भी यहाँ पर बुला लिया। कोहली खाना बनाने में माहिर था, खास तौर पर नॉनवेज बनाने में उसका कोई जवाब नहीं था। सुरेंद्र कोठी की छत पर बने कमरे में रहने लगा। मोनिंदर ज्यादातर कहीं न कहीं टूर पर ही रहता था, इसलिए सुरेंद्र इस कोठी में मालिक की तरह रहा करता था। मोनिंदर को सेक्स करने की आदत थी, इसलिए जब भी वो कोठी पे आता तो कोई न कोई लड़की उसके संग जरूर होती। सुरेंद्र अपने मालिक को जब भी किसी न किसी लड़की के संग सेक्स करते हुए देखता तो उसके अंदर भी सेक्स करने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगती और इसलिए उसके दिमाग में भी हमेशा सेक्स के ही ख्यालात आते थे। और इसलिए अब उसने अपनी हवस को मिटाने के लिए आसपास के छोटे बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि सुरेंद्र ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 17 बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया और जब उसका मन उन बच्चों से भर जाता तो वो उन बच्चों को मारकर इस कोठी में दफना दिया करता। फिलहाल इस हत्याकांड की शुरुआत होती है 20 जून 2005 की दोपहर से, जब 8 साल की ज्योति नाम की बच्ची खेलने के लिए निठारी की एक पानी की टंकी के पास जाती है। वो बच्ची वहाँ खेलने तो गई लेकिन फिर कभी लौट के नहीं आई। इससे पहले भी 2 मासूम बच्चियां इस पानी की टंकी के पास से गायब हो चुकी थी। ज्योति के पिता छब्बू और अन्य परिजन ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें ज्योति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। इसके कुछ ही दिनों के बाद 6 साल का हर्ष भी पानी की टंकी के पास से गायब हो गया। ज्योति की तरह हर्ष का भी कुछ अता पता नहीं चला और इसी तरह लगातार 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक बच्चे गायब होते रहे, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पानी की टंकी के पास भेजने से डरने लगे, क्योंकि यहीं से अक्सर बच्चे गायब हो रहे थे। पुलिस भी पहले इसे सिर्फ इत्तेफाक समझती रही, लेकिन जब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो गए तो पुलिस को इसके पीछे कुछ गहरी साजिश नजर आने लगी। पुलिस की टीम को इसके पीछे बच्चों को गायब करके उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले बेड़िया गिरोह पर शक हुआ। पुलिस की अलग अलग टीमों ने एनसीआर के अलावा मुंबई, आगरा, बिहार के कई जिलों समेत देश भर में जगह जगह चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। बाद में उन्होंने रेजिडेंट्स वेलफेयर के सदस्यों की मदद से मोनिंदर के घर की टंकी की तलाशी ली। एक रहवासी के दावे के मुताबिक उन्हें इसमें एक सड़ा हुआ हाथ भी मिला। पुलिस के सामने सुरेंद्र ने मर्डर की वारदात कबूल की। इसके बाद मोनिंदर के घर की खुदाई की गई, जिसके बाद करीब 15 खोपड़ियां और कई हड्डियां मिली। बाद में डीएनए मैचिंग से पता चला कि वहां करीब 19 लोगों को गाड़ा गया था। अपने कबूलनामे में सुरेंद्र ने जो पुलिस वालों को बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेंद्र ने पुलिस वालों को बताया कि उसका मालिक कई वेश्याएं घर पे लाया करता था, इसी वजह से
लड़कियों को घर में आता जाता देखकर उसके मन में भी सेक्स करने की इच्छा पैदा होने लगी। बाद में उसने अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को किसी न किसी लालच के बहाने घर में बुलाना शुरू किया। पहले तो वो छोटे छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, फिर वो बच्चों को मारकर बेहोश कर देता और उसके बाद उनके साथ रेप की कोशिश करता। इसके बाद वो उस मरे हुए शव के टुकड़े टुकड़े कर देता और फिर वो उन्हें गाड़ देता या ड्रेनेज में बहा देता और कभी कभी तो वो उन्हें पकाकर भी खा जाता था। ये सब बातें उसने खुद पुलिस को बताई थी। इस केस के मुख्य दोषी सुरेंद्र के बारे में जानकर आपको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि वो नपुंसक था। मेडिकल परीक्षण में इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। सुरेंद्र को लेकर आपको ये भी बता दें कि उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन वो नपुंसक था। इस वजह से अपनी बीवी को घर पर छोड़कर बाहर रहता था। उसने पूछताछ के दौरान ये बात पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट की और पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि बच्चों के साथ सेक्स करने के लिए वो पास के ही मेडिकल स्टोर से उत्तेजित करने वाली दवाइयाँ भी खरीद कर लाता था। दवाइयों का सेवन करने के बाद वो घर के बाहर ही गुजर रही छोटी छोटी लड़कियों को किसी न किसी बहाने घर में बुला लेता। वो इन छोटे छोटे बच्चों को कभी टॉफी का लालच देता तो कभी किसी और चीज का। मासूम बच्चों को क्या पता था कि टॉफी के बदले उन्हें मौत मिलेगी, वो भी बेहद दर्दनाक, क्योंकि बच्चों में लड़के और लड़कियों को दूर से देखकर पहचान करना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी कभी छोटे लड़के भी उसका शिकार बन जाते। इसलिए वो कम उम्र के लड़कों को भी लड़की समझकर कोठी में बुला लेता और जबरन कपड़े निकालने पर जब उसे पता चलता कि वो लड़का है तो वो आग बबूला हो जाता। लड़का होने की वजह से वो छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पोल खुल जाती। इसलिए वो लड़कों को भी मार डालता। इसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके रात होने का इंतजार करता और रात होते ही धड़ को कोठी के पीछे और अन्य हिस्से को सामने वाले नाले में बहा देता। सुरेंद्र छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत क्यों करता था, ये सभी के मन में सवाल था, क्योंकि ऐसा काम कोई इंसान करे इस पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, सुरेंद्र की इस हैवानियत की एक वजह यह भी थी कि उसे नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है। इस बीमारी से पीड़ित इंसान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे रेप के दौरान महिला के विरोध का डर लगता है। उसे लगता है कि वो सेक्स के दौरान महिला को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। अपनी इस नपुंसकता की वजह से वो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है और जब भी उसे अपने से कमजोर कोई मिलता है तो पहले वो उसे मारता है और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है। सुरेंद्र ने अपनी इस कमजोरी को देखते हुए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने जैसे जैसे इस हत्याकांड की जांच की, वैसे वैसे कई दिल दहला देने वाली हत्याओं के खुलासे हुए। पुलिस वालों को इस कोठी के पास एक नाले में खुदाई के दौरान कई बच्चों के नर कंकाल बरामद हुए। इन नर कंकालों को देखने से ये पता चल रहा था कि बच्चों को मारने से पहले उनके साथ वो किस तरह की हैवानियत करता होगा। किसी नरकंकाल का सर गायब था तो किसी नरकंकाल के हाथ पैर दोनों कटे थे। इनमें से कई नरकंकाल ऐसे भी थे जिनको देखकर ये पता चल रहा था कि वो जिस भी बच्चे का नरकंकाल था उसके सिर को काटकर उसका दिमाग निकाल लिया गया था। बाद में सुरेंद्र ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि बच्चों के दिमाग को पकाकर खाने में उसे बहुत मजा आता था। दोस्तों, ये एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई। आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश भर से उठ रही थी। सुरेंद्र को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा कि उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाएंगे और कोर्ट ने सुरेंद्र के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए और उसके मालिक मोनिंदर को भी इस हत्याकांड से जुड़े हुए एक मामले में मृत्यु दंड सुनाया गया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। आरोपी सुरेंद्र को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस हत्याकांड के हैवान सुरेंद्र को सजा जरूर मिली, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन माताओं पर क्या गुजरी होगी जिनको ये पता चला होगा कि उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को रेप करके निर्दयी तरीके से मारकर खा लिया गया हो। हम और आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे क्या आपने आज से पहले कभी सुना है ऐसे हत्याकांड के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सुना था तो कहाँ सुना था ये भी बताएं। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने